हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरुण प्रधान और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लेट्स लर्न विद सरुण। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं 15 मंत्रास फॉर हाउ टू लिव बेटर। हम सब लोग बेटर होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं और सफल होने के लिए 15 मंत्रास मैं बताता हूं आपको, जिनको प्रैक्टिस करके, जिनको अपने लाइफ में क्या है अडॉप्ट करके आप भी बेटर हो सकते हो। जो भी आपका लेवल हो आप बेटर हो सकते हो। सबसे पहला मंत्र है टॉक सॉफ्टली। जब भी हमें बात करना हो कहीं तो हम सॉफ्टली बात करें, ठीक है। चाहे फैमिली में हो, चाहे एट वर्क प्लेस, कॉलेज में, स्कूल में, जब भी हमें अपनी बात कहनी हो किसी को तो हम सॉफ्टली कहें, ठीक है। तो हम एकदम से हाइपर होकर हम उस बात को ना करें। तो पहला मंत्र है टॉक सॉफ्टली। तो दूसरा मंत्र है वो है ईट सेंसिबली। जो भी हम खा रहे हैं और कहीं भी ऐसा नहीं है कि मतलब कि हाँ अपने पैसे से तो हम फ्रूट खरीद के खा रहे हैं और जहाँ फ्री में मिल जाए हमें कहीं फंक्शन में, पार्टी में, तो हम जो चाहे हम वो पेट भर कर खा रहे हैं या मतलब ओवर ईटिंग हम कर रहे हैं। तो सेकंड मंत्र है सफल होने का, वो है ईट सेंसिबली, मतलब हम ध्यान से खाएं, माइंड लगाकर। और थर्ड है हमारा क्या है कि ब्रीथ डीपली। जब भी हम श्वास लें, ठीक है। ऐसे मैं योगा के ऊपर एक बुक पढ़ रहा था तो वहाँ क्या है कि अगर हमें लॉन्ग लाइफ जीना है तो हम क्या करें, जो ब्रीदिंग पैटर्न है हमारा, जितना हो सके हम प्रैक्टिस करें कि हम जब भी ब्रेथ लें तो हम लॉन्ग लें। यस, तो हमारी 8 to 10 ईयर्स एज ऐसे ही हमारी बढ़ जाएगी। आर यू गेटिंग? तो क्या है ब्रीदिंग प्रैक्टिस 5 मिनट्स के लिए आप हर रोज कर सकते हो कि डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस। और जो है नेक्स्ट 4th नंबर पे है कि एक्सरसाइज डेली। क्या करें? एक्सरसाइज डेली। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, समय हमारे पास बहुत है, ठीक है। ये नहीं कि मतलब जिम ही जाना है या 2 घंटे सुबह उठ के योगा करना है या कुछ रनिंग, बहुत कुछ करना है। जब भी आपको टाइम, मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं वॉक करता हूँ, ठीक है। मैं कोई अच्छा सा मतलब म्यूजिक सुनता हूँ और मैं वॉक करता हूँ, या कभी कभी पहले मैं साइकिलिंग करता था, या मैं फास्ट वॉक कर लेता हूँ, या मैं जहाँ जब भी टाइम मिले पूरे 24 आवर्स में कम से कम आधे घंटे से लेकर 40 मिनट्स तक मैं या तो वॉक कर रहा हूँ या कोई ना कोई मतलब कि सिट एंड स्टैंड कर रहा हूँ, या मेरे घर में स्टेयर है तो मैं उसके मतलब ऊपर नीचे हम, ठीक है, मैं करता हूं। तो जो नेक्स्ट है वो है कि स्लीप। हम स्लीप को इग्नोर करते हैं, तो स्लीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट। आजकल जब तक हमारा डेटा खत्म ना हो तब तक हम सोते नहीं हैं। हम सोचते डेटा बच गया, डेटा खत्म करेंगे। कोई हम 11 बजे, 12 बजे, इवन 1-1 बजे तक क्या है कि हम जागते रहते हैं और सुबह हमसे उठा नहीं जाता है। हम कंप्लेंट करते हैं कि हम नहीं उठ पा रहे हैं। कारण एक है कि हम स्लीप, ठीक है, हमारा बॉडी तब तक प्रोडक्टिव नहीं हो सकता, सही से फंक्शन नहीं करेगा जब तक इसको रेस्ट ना मिले। तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 बजे के बाद मोबाइल फोन को बिल्कुल आप बाय बाय कर दीजिए। अगर नरेंद्र मोदी जी का कॉल आ रहा है तो हाँ रिसीव कीजिए, पर इंटरनेट जो हम इंस्टा पे लगे रहते हैं, यूट्यूब पे लगे रहते हैं, फेसबुक पे, तो 10 बजे के बाद आप उसको बंद कर दीजिए और सोइए। चाहे नींद आए ना आए, आपने मोबाइल यूज नहीं करना है तो आ जाएगा, और सुबह जल्दी उठना है आपने। और नेक्स्ट है आपका ड्रेस स्मार्टली। ड्रेस स्मार्टली, बहुत से लोग क्या होता है कमाते तो बहुत हैं पर वो ड्रेसिंग पे ध्यान नहीं देते, तो ड्रेस भी स्मार्टली। जब भी देखो ना, अगर आप वेल ड्रेस्ड हो तो आप खुद भी अच्छा फील करोगे। तो सेकंड पर्सन है, अगर आप खुद अच्छा फील करो तो वो सेकंड वाला आदमी भी क्या अच्छा फील करेगा, ठीक है। तो ड्रेस स्मार्टली, मैं ये नहीं कहता महंगे कपड़े, ठीक है, पर साफ सुथरा हाइजीन का आप ध्यान दें और ड्रेस स्मार्टली, ये जरूरी है। और नेक्स्ट है एक्ट पेशेंटली। एक्ट वाला होता है कोई कार्य करना, काम करना ना। कोई भी आप काम करो, ये नहीं एक दिन में रिजल्ट मिल जाएगा कि आज आपने बीज बोया जमीन में और आज ही वो पेड़ बनेगा और फल, ठीक है, फल आप कुछ खाओगे और मार्केट में बेचोगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इट टेक्स टाइम। तो कोई भी आप काम करो, ठीक है, चाहे आप स्टडी कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो एकदम से ग्रोथ नहीं होता, लॉटरी मिल जाए वो वाला काम नहीं होता। तो इट टेक्स टाइम। तो जब भी आपको एक्ट पेशेंटली, पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। और पेशेंस के एक वेपन की तरह है, जो आदमी पेशेंट है वो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थिंक पॉजिटिवली। जब भी आप सोचो तो पॉजिटिवली सोचो, ठीक है। बहुत बार नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। क्या आते हैं? नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। तो जब भी आपको नेगेटिव थॉट आए तो आप बोले ना। कोई थॉट आ गया तो उसको आप बोलो ना। जब थॉट तो आ गया, देखो ना, कोई आप देखते हो सुनते हो थॉट आ गया तो उसको आप बोलो ना। जब आप नेगेटिव थॉट आके भी नहीं, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नेगेटिव थॉट आना कम हो जाएगा। और जब भी कोई पॉजिटिव थॉट आए आपके माइंड में तो उसको आप शेयर करो। तो पॉजिटिव थॉट का जो रेशो है आने का वो बढ़ जाएगा और नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। तो अपने बारे में किसी को नेगेटिव कभी भी ना बोलो और ना सोचो। नेक्स्ट है आपका ट्रस्ट कॉशियसली। मतलब ट्रस्ट कॉशियसली का मतलब क्या होता है कि
जब आप भरोसा करो, विश्वास करो किसी के ऊपर, तो बड़े ध्यान से करो, क्योंकि दुनिया क्या है, जलेबी की तरह सीधी है, जलेबी की तरह सीधी दुनिया है। और हमें लगता है ना कि ये आदमी बहुत अच्छा है, या ये भाई, या ये ऐसे, हम बहुत से लोग हैं, वो क्या है कि ठीक है हमें एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मोस्ट मतलब कि 90% से ज़्यादा लोग क्या हमें एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो जब भी हम भरोसा करें, क्योंकि लोग भरोसा ऐसे तोड़ते हैं जैसे कि धागा तोड़ते हैं, ठीक है। तो आप जब भी भरोसा करो तो ध्यान से करो। नेक्स्ट है लर्न प्रैक्टिकली। आजकल क्या कि जो बच्चे कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, नॉलेज उनके पास बहुत है, ठीक है, वो पढ़ते रहते हैं, थियरी पढ़ते रहते हैं, कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं करते ना, स्किल डेवलपमेंट। और कल जाके देखे ना अपना मतलब कि ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी उनको कुछ आता जाता है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जो भी आप लर्न करो, थोड़ा करो या वो आपको आना चाहिए, वो प्रैक्टिकली लर्न करो। अगर आप कंप्यूटर का, ये नहीं कि आप बुक ही पढ़ रहे हो, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, आपको कोडिंग आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो खाली ये नहीं कि इंग्लिश का पेपर पास कर दिया और बस वही है, आपको कुछ ना लिखना आ रहा ना बोलना आ रहा। तो जो भी आप लर्न करो तो प्रैक्टिकली लर्न करो। और नेक्स्ट है प्लान ऑर्डरली। प्लान जो करना ऑर्डरली करना है। हम क्या करते हैं, मैंने पहले बताया आपको कि एक्ट वाला प्लान ऑर्डरली। जो भी आप प्लान करो तो आप प्रॉपर देखो ना। अगर आपने वेट लूज करना है, आपने 10 किलो वेट लूज करना है 6 महीने में, 6 महीने में, ये नहीं कि आप 5वें महीने से एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे, हाँ 1 महीने में, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर आप 6 महीने में 10 किलो वेट कम करना है तो आप 1 महीने में और 1 हफ्ते में कितना करोगे, कितना रनिंग करोगे और कितना फास्ट फूड खाना या कुछ जो आप अनहेल्दी खाते हो ऑयली, उसको खाना बंद करोगे, ठीक है। क्योंकि तभी जाके होगा, एकदम से नहीं होगा कि हाँ जी 6ठे महीने में आप 5 महीने तो आप जो मर्जी एंजॉय करो और 6 महीने का टारगेट है तो 6ठे महीने में आपका एकदम से कम हो जाएगा वेट, नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आप करना चाहोगे तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। नेक्स्ट है कि अर्न ऑनेस्टली। जब भी आप कमाओ तो ईमानदारी से कमाओ। अब्राहम लिंकन एक लेटर लिखते हैं अपने बेटे को कि ठीक है, वहां पे अमेरिका में सेंट चलता है ना, हमने डॉलर सुना होगा, डॉलर से नीचे होता है सेंट, सेंट चलता है। तो क्या कहते हैं कि डॉलर मतलब कि ईमानदारी से कमाया हुआ जो सेंट है, ठीक है, वो डॉलर से क्या है, अच्छा है। अगर हम ईमानदारी से कमा रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ हम ईमानदारी से करके हम उसको गेन कर रहे हैं तो हमें कोई ना गिल्ट होगा और ना कभी ना गिल्ट होगा और ना डर होगा। एक तो गिल्ट होता है कि हाँ जी मैंने ऐसा नहीं होगा। तो हम जब भी कमाएं ईमानदारी से कमाएं। नेक्स्ट है सेव रेगुलरली। तो अगर हम कमा रहे हैं तो हम सेव भी करें। तो सेव हमने क्या करना, रेगुलरली सेव करना। बहुत से लोग कंप्लेंट्स करते हैं कि भाई मेरे पास क्या है, प्रॉपर इनकम नहीं है, ठीक है, या मैं सेव नहीं कर पा रहा हूं। पर मेरा ऐसे मानना है कि अगर आपकी सैलरी 10,000 है, अगर 10,000 रुपये आप महीने का कमाते हो तो आप ये सोचो कि क्या है, मैं 9,000 कमाता हूं, कम से कम 10% आप सेव करो। कम से कम 10 से ज्यादा कर सकते हो, पर 10% तो आप कम से कम सेव करो ही करो। आरडी में करो, एसआईपी करो, कुछ भी करो, 10% तो आप सेव करो, तभी आपकी ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। नहीं तो बस जैसे हैं वैसे ही हैं। और वो कंप्लेंट तो है ही नहीं कि बताओ, क्योंकि जो 10,000 कमा रहा है वो भी रो रहा है, जो 50,000 कमा रहा है वो भी रो रहा है, ठीक है। तो 10% सेविंग की हैबिट और रेगुलरली करना है, ठीक है, फालतू खर्चों से बचा के। नेक्स्ट है स्पेंड इंटेलिजेंटली। हम जो पैसा कमाते हो, पैसा पेट में तो लगता नहीं है, ठीक है, तो पैसे को हमने क्या करना है, स्पेंड इंटेलिजेंटली। मतलब कि पैसे को हमें ध्यान से खर्च करना है और देखना है कि हम कहाँ लगा रहे हैं। बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं हम, ठीक है ना। तो खाली हम अपने मतलब कि शौक के लिए खर्च ना करें, जरूरत, ठीक है, हम अपने ज़रूरतों को ध्यान में देके हमने नीड्स के लिए खर्च करें और वांट्स के ऊपर नहीं। उसके साथ साथ थोड़ा सा हम क्या करें, फ्यूचर ओरिएंटेड गोल भी हम बनाएं, ताकि उस पैसे का क्या है हमें बेनिफिट फ्यूचर में भी मिल सके। और लास्ट में बताता हूँ आपको, वर्क फियरलेसली। हम बगैर डरे काम करें, ठीक है। जैसे मैं यूट्यूब का वीडियो बना रहा हूँ ना, अब मैं अगर सोचता रहूँ कि कोई, ठीक है, मेरे जानने वाले इसको पसंद करेंगे नहीं करेंगे, मेरे ऊपर लोग हंस सकते हैं, या ये करेंगे वो करेंगे, कोई भी काम हम करेंगे, ठीक है, चाहे कोई भी हम नया काम स्टार्ट करेंगे तो हमें डरना नहीं है। फियरलेसली, हमें ईमानदारी से काम करना है, सही मन से काम करना हमें, और हमें डरना नहीं है, फियरलेसली काम करना है। बहुत से लोग इसीलिए ऊपर नहीं जा पाते, उनके पास कैपेबिलिटी बहुत है, एबिलिटी बहुत है, सब कुछ वो कर सकते, इसलिए दे कैन नॉट गो हायर। वो सोचते रहते हैं कि दूसरा बंदा क्या करेगा ना, उनके मन में क्या है, कहीं ना कहीं डर है। और ये डर कभी ना उनको क्या करता है, ड्रैग डाउन करता है, मतलब नीचे खींचता है, ऊपर जाने नहीं देता। तो हमें जो भी हम काम कर रहे हैं, गलत काम नहीं करना, सही काम करना है, सही तरीके से काम करना है, ऑनेस्टली करना है, बट फियरलेसली करना, डर ना हो, ठीक है। डरना क्यों है जब मरना एक दिन है ना, तो ऐसे कहा जाता है। तो ये मैंने बताया आपको 15 मंत्रास
फॉर हाउ टू लिव बेटर। 15 में से आप 5 भी अगर मंत्रास को प्रॉपरली फॉलो करोगे तो मेरा चैलेंज है कि आपका लाइफ जरूर बेटर होगा, पर करने के ऊपर है ना। डॉक्टर से अगर हम दवाई लेके आए और डॉक्टर ने बोला कि इस दवाई को दूध के साथ आपने क्या करना है, लेना है, पर उस दवाई को हम क्या कर रहे हैं, हम नहीं ले रहे हैं टाइम पे और हम उसको छोड़ रहे हैं, ठीक है, स्किप कर रहे हैं, तो हमारा कभी भी हेल्थ सही नहीं हो सकता। वैसे ही एडवाइस तो हमारे पास बहुत है, हो सकता है कि आपको पता ही हो इनके बारे में ना जो मैंने बताया, बट जब तक हम फॉलो ना करें, इम्प्लीमेंटेशन ना करें, तब तक कभी हमारा मतलब कि बेनिफिट नहीं हो सकता। तो ये थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो गई, बट ये मुझे लगा कि इसको मैं बनाऊं इस नए साल में, तो मैं चाहता हूं कि इनको आप नोट कर लीजिए। हो सकता है चार्ट बना के अपने बेडरूम में या जहां आपका नजर जाए वहां पे आप लगाइए और इनको आप फॉलो करने की कोशिश करें, अपने हैबिट्स में लेके आए हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।